आदाब नाज़रीन, खास बात यूपी के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। यूपी में हुकूमत की तश्कील को लेकर दिल्ली बीजेपी दफ्तर में अहम मीटिंग। सीएम योगी, जेपी नड्डा समेत कई रियासती बीजेपी लीडर मौजूद। यूपी इंतखाबात को लेकर पहली मर्तबा खुलकर बोले अखिलेश यादव। कहा, बीजेपी ने बेईमानी से जीता चुनाव, गांव में पैसे भी बांटे गए। लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामला, यूपी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। केस के अहम मुल्जिम आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ दायर अर्जी पर मांगा जवाब। गवाहों को तहफ्फुज फराहम करने की दी हिदायत। लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। केस के अहम मुल्जिम आशीष मिश्रा की जमानत मंसूख करने की सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है। इस अर्जाश्त पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत से जवाब मांगा है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों को तहफ्फुज फराहम करने की भी यूपी हुकूमत को हिदायत दी है। यूपी असेंबली चुनाव में बीजेपी की गैर मामूली कामयाबी के बाद अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने तवीलुल मुद्दत मंसूबे का ऐलान किया है। इलाहाबाद में वाक़ काशी प्रांत के सदर दफ्तर में होने वाली आरएसएस की मीटिंग में कई अहम फैसले किए गए हैं। आरएसएस ने रियासत के हर गांव में अपनी शाखाएं लगाने और हर खानदान को संघ परिवार से जोड़ने का फैसला किया है। आरएसएस ने यह भी फैसला किया है कि योगी हुकूमत की तरफ से वज़े की गई नई तालीमी पॉलिसी को ज़मीनी सतह पर नाफिज करने के लिए आरएसएस हुकूमत के साथ मिलकर काम करेगा। आरएसएस काशी प्रांत के सहकार डॉक्टर राज बहारी श्रीवास्तव का कहना है कि सन 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क़याम के 100 बरस मुकम्मल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि संघ के 100 बरस पूरे होने के मौके पर हर गांव में शाखाएं लगाने और ख़ानदानों से राब्ता मुस्तहकम करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। संघ जो है अपनी संगठनात्मक शक्ति को और बढ़ाने का लक्ष्य रखता है 2025 तक, कि सभी गांवों में हमारी शाखा पहुंच जाए, सभी नगर में पहुंच जाए, सभी जिलों में पहुंच जाए, सभी मंडलों में पहुंच जाए, कोई भी क्षेत्र छूटे ना, सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी। तो ऐसा एक लक्ष्य रखा गया है दूरगामी कि हम 2025 तक सभी जगह पहुंच जाए। हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसला आने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तलबा बरादरी भी तशवीश का इजहार कर रही है। उनका मानना है कि आज मुल्क में मजहब की बुनियाद पर तफरीक पैदा की जा रही है। अगर मसावात और यकसा हुकूक की बात होती है तो फिर क्या सिख भाइयों से करतार हटवाई जाएगी? हिंदू बहन भाइयों से मंगलसूत्र, सिंदूर और तिलक हटाने को कहा जाएगा? वहीं कुछ तलबा का मानना है कि ये इंसाफ नहीं था, सिर्फ फैसला था और भारतीय जनता पार्टी पूरे मुल्क में नफरत की सियासत करना चाह रही है, जबकि मुल्क को आपसी भाईचारा, फिरका वाराना हम आहंगी की जरूरत है। कि मंशा क्या है? मंशा सिर्फ ये है कि डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। अगर आप इक्वालिटी की ही बात करते हैं, सो कॉल की नहीं भाई हम इक्वालिटी इन द स्कूल बात कर रहे हैं, तो मैं अभी तक ये मेरा फिर से सवाल है कि जो सिख भाई हमारे हैं उनके टर्बन हटवाएंगे आप बच्चों के? दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे अभी आपने देखा होगा वीडियोज़ आई थी कर्नाटका से, जहाँ पे स्कूल टीचर्स जो मुस्लिम टीचर्स थे उनको बाहर अबाया हटाने के लिए मजबूर किया गया। देखिए, कर्नाटक हाईकोर्ट का जो भी जजमेंट आया है उससे हम खुश नहीं है। मैं समझता हूँ ये एक फैसला था, न्याय नहीं था मुसलमानों के लिए, क्योंकि यूनिफॉर्म कोड की ये लोग बात कर रहे हैं और यूनिफॉर्म ड्रेस की सब की बात कर रहे हैं। सिख अपना पगड़ी पहन के आ सकता है, पंडित अपना तिलक लगा के आ सकता है, मगर मुस्लिम औरतें हिजाब लेके नहीं आ सकते। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारी आर्टिकल 25 की वायलेशन है, आर्टिकल 14 की वायलेशन है और आर्टिकल 15 की वायलेशन है। इसमें जाहिर सी बात है इंसाफ नहीं मिला है, और जिस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट पूरे हिंदुस्तान में और पूरे देश में एक नफरत की राजनीति करना चाहती है और तासुब भरी राजनीति में सक्षम होती नज़र आ रही है, तो इसी तरह से इस बढ़ते कदम को हम देख रहे हैं। और जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया गया है और जिस तरह से हिजाब को टारगेट किया है, मुस्लिम कम्युनिटी के लिबास को टारगेट किया गया है, तो मैं ये सबसे सवाल करना चाहता हूँ बीजेपी के हुक्मरानों से और बीजेपी गवर्नमेंट से ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपको सिख नज़र नहीं आते? क्या आपको हिंदू?
मेरठ के मदरसे दारुल उलूम में ख़त्म बुखारी शरीफ जलसे के मौके पर इमारत शरिया हिंद के अरकान ने हिजाब मसले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर भी तबसरा और तबादला ख्याल किया। जलसे को खिताब करते हुए उलमाए किराम ने स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी के मसले को उठाने और मुस्लिम तालिबात को हरासा किए जाने पर अफसोस का इजहार किया। उलमाए किराम ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जाने के साथ ही मुसलमानों से अपने तालीमी इदारे कायम करने की अपील की है। कि एक तरफ तो कुरान का हुक्म है, दूसरी तरफ हमारा जो संविधान है, हमारा जो दस्तूर है, हमारे मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी ये कहता है कि हर मज़हब वाले को यहाँ अपने मज़हब पर अमल करने का हक़ है। अगर ये कोई कहा जाए कि हम उसमें रुकावट डालेंगे तो ये संविधान की खिलाफ वर्जी होगी। जिन लोगों ने ये केस लड़ा है या तो वो अदालत को सही तौर पर सूरत हाल नहीं बता सके हैं या फिर अदालत में बैठने वाले भी इंसान होते हैं। कभी कभी ये भी है कि शायद वो मसले के तमाम पहलुओं को न समझ पाए हों, इसलिए इस तरह का फ़ैसला कर दिया गया। नहीं तो कुरान का ये बयान है, इस्लामी शरीयत का अटूट हिस्सा है। किसी भी कीमत पर शरीयत पर्दे के सिलसिले में कोताही को बर्दाश्त। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा ने कैंपस में एक अर्जदाश्त यूनिवर्सिटी इंतजामिया के नाम पेश की, जिसमें यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से मुतअद्दिद कोर्सों की फ़ीस में इजाफा किए जाने के खिलाफ तशवीश का इजहार करते हुए तलबा ने एहतजाज दर्ज कराया। तलबा का इल्ज़ाम था कि यूनिवर्सिटी गुज़िश्ता 2 साल से बंद चल रही थी। इस दरमियान इंतजामिया ने फ़ीस में इजाफा किया कि लोगों को मालूम तक नहीं चल सका। अब जब यूनिवर्सिटी खुलने लगी है तो इस बात का एहसास हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि तलबा के लिए कोर्सों में फ़ीस इजाफा और डाइनिंग की कीमतों में इजाफा खासा दुश्वार कुन है। इस पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया को फौरी नज़रसानी करनी चाहिए और तलबा को राहत देनी चाहिए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर फ़ीस में बढ़ोतरी कर दी गई, जिसमें स्टूडेंट यहाँ था नहीं, बेखबर था, और धीरे धीरे प्रशासन ने फ़ीस बढ़ाने का काम किया। जैसे 100-200 की बात हो तो कोई बात नहीं है, यहाँ मध्यम वर्ग का स्टूडेंट रहता है, पढ़ने आता है, गरीब तबके का, और उसके साथ जाती हो रही है कहीं ना कहीं इस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। प्रोटेस्ट का जो हम लोग का मकसद था कि जिस तरीके से एमयू एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस बढ़ा रही है और बता रही है कि जैसे कोई भी जैसे डाइनिंग के इश्यूज़ अब हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो 1200 था उसको 1400 कर दिया, 1400 के बाद उसके बाद जो ड्यूज़ अब आएंगे ये टोटली हम लोगों के लिए 1800-2000 हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ कोर्सेज में फ़ीस बढ़ाने का फ़ैसला ले रही है, तो उस सिलसिले में इन्होंने कहा है कि साहब अभी फ़िलहाल जो है किसी भी कोर्स में कोई फ़ीस न बढ़ाई जाए। एक तो बात इन्होंने फ़ीस है, और दूसरे ये है कि जो नॉर्मल फ़ीस है उसको भी कम किया जाए, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से लोगों के इकोनॉमिक कंडीशन पे फ़र्क पड़ा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सिटी हाई स्कूल अब राजा महेंद्र प्रताप AMU सिटी हॉल स्कूल के नाम से जाना जाएगा। आज बाकायदा स्कूल के गेट पर दूसरे नाम का बोर्ड लगा दिया गया है। गौरतलब है कि गुज़िश्ता दोनों राजा महेंद्र प्रताप के पिसरजादे ने इस ज़मीन को जहां स्कूल कायम किया है उसे AMU को अतिया किया था, जिसका AMU इंतज़ामिया ने बेनामा भी कराया था। वहीं एक दीगर ज़मीन राजा के अहल खाना को वापस लौटाई गई थी। मज़कूरा अमल पर AMU के तर्जुमान उमर पीरज़ादा ने बताया कि राजा महेंद्र प्रताप हमारे मायानाज तालिब थे, उनके नाम पर आज स्कूल का नाम रखकर हमें खुशी महसूस हो रही है। ये बहुत बड़ा दिन है और ख़ास तौर से हम बहुत ही मशकूर और ममनून हैं कि हमारे अलुमनस भी थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, और उन्हें पहले भी हम लोग याद करते रहे, लेकिन आज जो उनकी ज़मीन थी उस पर जो बोर्ड स्कूल जो बना हुआ था उसका नाम जो है उनके नाम पे रख के ये बहुत बड़ी एक पहल यहाँ के मौजूदा वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर एडमिनिस्ट्रेशन ने की है, और ये एक मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है जनरेशन नेक्स्ट के लिए कि वो याद रखें कि जो लोग हमारे कंट्रीब्यूटर्स होते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उनको हमेशा याद रखती है और उनको शुक्रगुजार रहती है। हम बहुत ही मशकूर ममनून हैं उनके जनरेशन जो आज की पीढ़ी है जिन्होंने इस काम में हमारी मदद करी है, और आने वाली तारीख़
हमेशा राजा महेंद्र प्रताप सिंह को बड़े नाम से और बड़े हौसले। यूपी में योगी की क़यादत में बीजेपी हुकूमत एक मरतबा फिर बनने जा रही है। साथ ही होली का त्यौहार भी आ गया है। इस बार की होली सियासी होली नजर आ रही है। गाजियाबाद में देखा जा रहा है कि बाजार में जो चीज़ सबसे ज़्यादा फरोख्त हो रही है वो है होली की पिचकारी, और मोदी और योगी की तस्वीर वाली पिचकारी बच्चे ज़्यादा खरीद रहे हैं। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई है और भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल करी है। हम इस बात को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि होली का पर्व आ रहा है और पॉलिटिकल रंग भी चढ़ रहा है। इस समय हम एक बाजार में हैं और देख सकते हैं कि इस बार जो पिचकारी है इसमें मोदी और योगी की तस्वीर ज़्यादा है और लोग इसे खरीद भी रहे हैं। डबल इंजन की सरकार, जिसकी ज़्यादा बात योगी आदित्यनाथ भी करते थे और मोदी जी भी करते थे, तो जानते हैं हम बहुत लोगों से जो खरीद रहे हैं। इस बार इनकी डिमांड ज़्यादा देखी जा रही है। आप पिचकारी खरीदना है अपने बच्चों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुकेश है और मैं अपने दो बच्चे हैं मेरे, उनके लिए मैं पिचकारी लेने आया हूँ। तो बच्चे मेरे मोदी जी को तो पहले से जानते थे, लेकिन जब से यूपी का चुनाव हुआ है और जिस तरह से माहौल बना है तो वो योगी जी को भी जानने लग गए। जंग के हालात में भी यूक्रेन की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत करके हिंदुस्तानी तलबा और तालिबात की मायूसी को ख़त्म करके एक उम्मीद जगाने की कोशिश की है। गुज़िश्ता माह यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अब तक 20,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी मेडिकल स्टूडेंट मुल्क वापस आ चुके हैं। यूक्रेन से लौट कर आए इन तालिब इल्मों को अभी यूनिवर्सिटी खुलने और हालात के जल्द बेहतर होने की उम्मीद नहीं थी। ऐसे में सभी को अपने तालीमी साल के बर्बाद होने का खौफ सता रहा था, लेकिन इस दरमियान यूक्रेन की 2 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ने बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत करके तालिब इल्मों की उम्मीदों को बरकरार रखा है। यूक्रेन की पी ईस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहली साल की तालिबा मुस्कान से उनकी ऑनलाइन तालीम के ताल्लुक से बात की हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने। अभी कब से ये शुरू हुआ है आपका सिलसिला तालीम का और किस तरह से चल रहा है? मंडे से स्टार्ट हुई है हमारी ऑनलाइन क्लास और हमारे टीचर्स इतने वॉर में भी इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। मतलब वैसे तो नॉर्मल चल रही है, जैसे वहाँ पे देते थे यूनिवर्सिटी में, वैसे ही हमारी ऑनलाइन क्लास में भी वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, काफ़ी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कब से शुरू हुई है आपकी तालीम और किस तरह से जो है सिलसिला ये अब चल रहा है? क्या टाइमिंग है, कितना आपको टाइम दिया जाता है, कब तक चलती है? यूक्रेन टाइम के हिसाब से ही चल रही है हमारी क्लास। मतलब इंडिया में 12:30 बजे से स्टार्ट होती है और रात को 10:30 बजे तक ओवर होती है। बॉलीवुड अदाकारा और रामपुर से साबिक रुकन पार्लियामेंट जयाप्रदा के खिलाफ गैर मुहज़्ज़ब बयानबाजी के एक मामले में 2 साल से फरार चल रहे अजहर अहमद खान ने कोर्ट में सरेंडर किया। उसके बाद उसको जेल भेज दिया गया। अजहर अहमद खान रामपुर के साबिक चेयरमैन हैं और उनकी अहलिया इस वक्त रामपुर की चेयरपर्सन है। मुरादाबाद के वकील फसीहुल्लाह खान की ज़ेर निगरानी अजहर अहमद खान ने आज मुरादाबाद कोर्ट में सरेंडर किया। फसीहुल्लाह खान ने इस बात की तफसीली जानकारी फराहम की। इनके खिलाफ 30/6 को मुस्लिम डिग्री कॉलेज में कोई फंक्शन हुआ था, उसमें एसोसिएशन ने 30/6 कौन सी सन? 2019 उसमें एसोसिएशन ने, जिन्होंने अपने टीवी चैनल में सब एडमिट किया कि मैंने इनके खिलाफ सवाल लफ्ज किए और मैंने सही कहा, तो और इसलिए अजहर खान ने कोई कार्रवाई नहीं की। इधर देखिए। हाँ, अजहर खान ने कुछ अल्फाज नहीं बोले, सिर्फ बैठे हुए थे डाइस पर और इन्होंने कोई अल्फाज नहीं कहा। और उसके बाद ये फिर 3/8 को ये FIR दर्ज हुई है। मुस्तफा साहब ने, हाजी साहब रामपुर के एक्स मिनिस्टर हैं, 29 तारीख को इनकी लगी है, चार्जशीट आ चुकी है, फाइल है। अब हम डिस्चार्ज के लिए हम प्रेयर करेंगे कि हमारा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसमें ऐसी एविडेंस नहीं आई कि हमने किसी को। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कैंपस में मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के सामने खड़ी होंडा सिटी कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी, देखते ही देखते तेज लपटें उठने लगी। आनन फानन में यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी ने फायर ब्रिगेड को इतला दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पा लिया। दिल्ली से मेरठ तक बन रही मुल्क की पहली रैपिड रीजनल रेल का मॉडल
कोच गाजियाबाद पहुंच गया है। मुरादनगर इलाके के 2 हाईवे में नेशनल कैपिटल रेंज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का एक डिपो है जहां इस कोच को रखा गया है। रैपिड रेल के तमाम कोच जदीद तरीन सहूलियात से लैस होंगे। इसकी नशिस्तें हवाई जहाज़ की तरह होंगी। मुफ्त वाईफाई की सहूलत भी मैसर होगी। तवक्का है कि रैपिड रेल को इस साल के आखिर तक पूरी रफ्तार से आजमाया जाएगा। अब आप सोचिए कि जो टनल बोरिंग मशीनें हैं, कंक्रीट के रिंग हैं, इतने सारे बनने हैं, सब होना है, ये एक अलग हमने क्यों चुना? ये हमने इसलिए चुना कि यहाँ पे आपने देखा कि पैसेंजर्स के लिए हमने एक शेल्फ, एक ऐसी व्यवस्था करी जिस पे लोग लगेज रख सके। लगेज रैक वहाँ पे है कि वह लगेज रैक की अहमियत को जब कल को लोग उसमें ट्रेवल करेंगे, उस समय उनको बच्चे को पकड़ना है या हैंडल को पकड़ना है या अपने सामान को पकड़ना है, इस चीज़ के बीच में कंफ्यूजन नहीं हो और लोग लगेज को अपने सेफली ऊपर रखें और वहाँ पे कंफर्टेबली बैठ के या खड़े होकर ट्रेवल कर सकें। इसलिए हमको डायमेंशन चेंज करनी पड़ी अपनी। गाजियाबाद में साइबर पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर मैजिक फ्रिक्शन पेन के जरिए चेक को कैंसिल कराकर खातों से पैसे निकालने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों बेहद शातिर किस्म के मुजरिम हैं। नंदग्राम थाने में एक कंप्लेंट आई थी कि उनके खाते से चेक से कुछ कैश विड्रॉ हो गया है, बल्कि उनका कहना था कि हमने ये चेक, इतनी अमाउंट का चेक हमने जारी ही नहीं किया था। उन्हें इतने अमाउंट का चेक भी दिया नहीं था किसी को। तो हमारी साइबर सेल को हमने इस पर लगाया था। साइबर सेल ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास एक मैजिक पेन नाम से एक पेन यूज़ करते हैं। इसमें वो लोगों से चेक उस मैजिक पेन के थ्रू भरवाते हैं। उसमें कुछ डिटेल जैसे 250 रुपये का कैंसिल चेक, 300 रुपये का कैंसिल चेक वो इंश्योरेंस दिलवाने के नाम पे लेते हैं। बाद में उसको वो कुछ ट्रिक यूज़ करके मेन बेसिकली उनकी जो इंक है वो इवेपोरेट हो जाती है। तो वो चेक जो भरवाया हुआ है उसके नीचे उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, लाइटर लगाया। लाइटर की वजह से वो गैस इवेपोरेट, जो इंक है वो इवेपोरेट हो जाती है। बाकी वो डिटेल्स अपनी दोबारा उसमें भर लेते हैं। तो उनके अकाउंट में जितना भी पैसा होता था 1 लाख 2 लाख करके वो उससे इंटरमीडिएट के हवाले से भी हम बात करेंगे नाजरीन। बिहार की खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।